दरअसल कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वह अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसका जीवन चलता रहे। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए और दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए, तो हम अपनी नजर में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। वह 100 बार काम कर रहा है और उसकी जरूरतें क्या हैं? हम सिर्फ दूसरों का धन देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। इसीलिए आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन अमीर व्यक्ति है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि बुद्ध हर किसी को क्यों बुलाते थे। अमीर व्यक्ति गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा बुद्ध से मिले और कुछ दिनों तक वहीं रहे। बुद्ध ने उनसे अनुरोध किया कि वह रुकें और अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलना सिखाएं। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन के बाद यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया और धर्मसभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भीख में कुछ न कुछ अवश्य देंगे, वह मुझे मिल जाएगा। पहले दिन काफी लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन भी यही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ जाते समय यह भी देखा कि धार्मिक सभा में लोग दुखी और दुखी हो रहे हैं और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन भी बहुत कम लोग आए तो भिखारी चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी कमाई नहीं हुई थी। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछो। यह सोचकर वे धर्म सभा में भी गए, लेकिन वहां वे काफी समय तक रुके रहे। लाइन लगी थी और बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान हैं तथा सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? आप तो गरीब हैं क्योंकि आप हमेशा दूसरों से मांगते रहते हैं, लेकिन आप कभी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी की ओर देखा। आप सोचते हैं कि लोग आपको भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप बदले में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे भगवान, क्या मैं लोग? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ साझा करने की शक्ति दी है। आपको एक मुस्कान दी गई है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। आपको एक आवाज दी गई है जिसके साथ आप मीठे शब्द बोल सकते हैं और लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं। आपको 2 हाथ दिए गए हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। आपको दिया गया है स्वस्थ शरीर दिया है ताकि आप भीख मांगने के बजाय मेहनत कर सकें। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच से, जैसे ही आप इस सोच से बाहर आएंगे कि आप गरीब हैं,
आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। दूसरों को देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने हर किसी को अमीर बनाया है, बस आपको अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के वचनों को सुनने के बाद मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर उपयोगी है, यदि नहीं तो वह पैसा भी है कोई फायदा नहीं। और अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर इंसान हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसों से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बुद्ध की वाणी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।